ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर मैं वेट करूं रिजल्ट का। अब रिजल्ट आ गया तो फिर अब मैं परेशान हूं 10 दिन में क्या करूं, ये नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉपर प्लान बना के करेंगे। स्क्वायर रूट किया जाएगा तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस, उसका आखिरी नंबर बहुत अच्छी तरह से चेक करें। मैं आपको और एक ट्रिक्स बता देता हूँ। अब मैंने तो पूरा प्रोसेस आपको समझा कैसे निकालते हैं, हम लोग एग्जाम में कैसे निकाल सकते हैं। अब कल्याण के लिए कोई कर सकता है, मेडिकल इंडस्ट्री में आपने कुछ काम किया और लोगों की कल्याण की बात है तो भारत रत्न मिलेगा। आपने देखा था कि आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट के लिए मैंने क्या बताया था, पहले तो नंबर का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर का हमें स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट लगने के ज्यादा चांसेस होता है, तो उस समय मुझे जल्दी जल्दी बनाते आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया था कि जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होगा इरेशनल नंबर का, उसमें क्या दो मेथड मैंने कल शेयर की थी, एक मैंने अप्रोक्सीमेट वाली मेथड बताई थी और एक डायरेक्ट निकालते समय कुछ नंबर की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है, ऐसे बताया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, जो बिगर नंबर होते हैं, बहुत बड़े नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट आ जाता है, उनका क्यूब आता है, उनका क्यूब रूट आता है, तो उनको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे एग्जाम में, एंड देन इज अ डेसिमल पॉइंट को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तीन सवाल है, दो तीन कंसेप्ट है, उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर करते समय कुछ नंबर है बेसिक, जिसका आपको स्क्वायर पता हो और इसी के ऊपर ये सवाल पूछा जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना, 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। ठीक है, यहां पर मैं बनाता हूं, 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। ओके, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25। ठीक है, देन यहां पर कहेंगे 6 का स्क्वायर कितना, 36। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद में 9 का स्क्वायर 81। एंड लास्ट में कह सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100। मतलब ये बेसिक हमारा स्क्वायर का पैटर्न है, एक्सपेक्ट होता है कि ये सभी को पता ही हो। ठीक है, अब जब हम लोग स्क्वायर रूट बनाते हैं तो स्क्वायर रूट का तरीका क्या हो गया, एक बिग नंबर है उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दो। एक आसान में देख लेता हूँ, 25 इज द बिगर नंबर। मैंने पूछा 25 का स्क्वायर रूट कितना, तो 5, 5 ये स्मॉलर नंबर, मतलब 25 को आपने कन्वर्ट करके 5 बनाया, ये वाला केस है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे और वापस में छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जब स्क्वायर रूट किया जाएगा तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस, उसका आखिरी नंबर बहुत अच्छी तरह से चेक करें। यूनिट प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब कैसे यूनिट प्लेस देखेंगे, तो यहां पर थोड़ा चेक करता है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, यहां पर देखा इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 81 मतलब 1 आ रहा था और 1 का वहां पर 9 आ गया। तो ये क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट यूनिट प्लेस अगर 1 नजर आया और 1 नजर आते समय स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, नहीं तो क्या आएगा, 9। इतना इसका कहना है। सेकेंड नंबर पे आता हूं, बताओ ये नंबर क्या है, 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 आता है। ठीक है, यहां पर देखिए ये नंबर 4 है कि नहीं, जो 64 में लगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो दैट टाइम्स नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट करते तो 2 आता है, नहीं तो 8 आता। ये ऐसे कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद में ये नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, बट यहां पर भी देखा तो भी 9 है। ठीक है, लेकिन 49 का स्क्वायर रूट कितना हो रहा है, 7। तो हम लोग कहेंगे अगर यूनिट प्लेस पे 9 हुआ तो 9 का 3 बना सकता है, नहीं तो 7 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये नंबर 6 है, तो ये 16 का स्क्वायर रूट कितना, 4 है, बट यहां पर भी तो 6 है, तो इसका कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे अगर यूनिट प्लेस पे अगर 6 रहा तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। ठीक है, ये 2 नंबर। उसके बाद में अदर नंबर को चेक करता है, अनदर नंबर देखिए, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। अब 5 के लिए कोई ऑप्शन नजर नजर नहीं आ रहे होंगे, वो सीधा वही नंबर है, तो 5 का क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो ये स्पेशल कैटेगरी बन जाएगी। 5 नंबर है तो उसका कुछ भी चेंज नहीं होता, वो 5 ही होता है, ये डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आता देखिए इसका 0 है कि नहीं, तो भी इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हम लोग सिंगल डिजिट देखते हैं, तो वहां पर मैं कह सकता हूं अगर लास्ट में नंबर अगर 0 है तो 0 का भी हमेशा 0 ही होता है, बाकी नंबर नहीं होते। अब क्या होगा ना कि जब मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि सर मैं भूल गया हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे नंबर याद करना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, दैट्स द रीजन। बगा यूनिट प्लेस ना बना ला, 1 अगर आया तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो मुझे दूसरा नंबर पता होना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट है। तो आप नंबर को देखिएगा, नंबर जो आपके सामने बनाए गए हैं उसको अच्छी तरह से देखिए। ये देखो 1 + 9 कितना, 10। 2 + 8 कितना, 10। 3 + 7 कितना,
10। 4 + 6 कितना? 10। मतलब एडिशन इज ऑलवेज 10। ठीक है, तो अगर एडिशन ऑलवेज 10 होती है, एक नंबर अगर मुझे पता है, तो अनादर नंबर तो मैं आसानी से बता ही पाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो यूनिट प्लेस में 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 में क्या नंबर ऐड करेंगे तो 10 होगा? 9 ऐड करना पड़ेगा। यूनिट प्लेस पे 4 है सर, 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, तो 2 में कौन सा नंबर ऐड करने के बाद 10 होगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3, तो 3 में क्या नंबर ऐड करने के बाद में? 7 होगा। यूनिट प्लेस पे 4 है, 6 है, 6 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसा 6 भी ले सकते हैं, तो 6 में क्या नंबर ऐड करेंगे? 4। तो इस प्रकार से रखना है। अब मेन कंडीशन देखो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, ये भी पता हो जाए कि सर परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, इसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं आएगा ये तो पता होना चाहिए। तो कैसे डिसाइड करते हैं? यूनिट प्लेस पे क्या आया था? 4, 9, 6, 5, 0। क्या नंबर नजर नहीं आए? 2 नजर नहीं आए। यूनिट प्लेस पे 2 रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, और यूनिट प्लेस पे 3 रहा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 7 रहा तो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, और यूनिट प्लेस पे 8 रहा तो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। तो ये नंबर जब भी आपको लास्ट में नजर आए, तो समझ लेना वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, वो तो कुछ अलग ही नंबर है जिसको आपको रफली मान के चलना है। रफली मान के चलने का मतलब कल मैंने बताया था, व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 20, पता है कि नहीं? तो वो कैसे एग्जैक्टली नहीं आता हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर यहां तक है तो नहीं आया। ठीक है, इसमें और कंसेप्ट है जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी के लिए मोटा मोटा ऐसे कंसेप्ट समझेगा, यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आया, परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बनेगा, इतनी गारंटी नोट डाउन कीजिए। 2025 में बैंकिंग एग्जाम के लिए जो आप ये बैच बनाई गई है, इसके बाद पढ़ना ही नहीं आपको, मैं गारंटी लेता हूँ। पूरा 10 साल के क्वेश्चन पेपर विथ कंसेप्ट अभी आपके सामने रखूंगा। बट ये बैच प्रॉपर कर लेना, इसके बाद में बैंकिंग की कोई भी बैच नहीं किया तो भी चलेगा। नोट डाउन हुआ कि नहीं बताइएगा? कंप्लीटेड, हाँ। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसकी मेथड आपके सामने रखता हूँ। रब करूँ? देखो रब करता हूँ, हाँ चल। अब मान लो एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बस जस्ट जनरली एक सवाल ऐसा दे दिया, 5959 इसका स्क्वायर रूट चाहिए, 5929। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन वाइज तो मैं दे ही सकता हूँ। मुझे पहला केस कर लेना है, चेक कर लेना है 5929 परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में क्या है? 9 है। कब नहीं होता? कि जब लास्ट में 2 होता, 3 होता, 7 होता, 8 होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनते। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी, हाँ। यूनिट प्लेस से टू टू नंबर की पेयरिंग कर दो, जो भी यूनिट प्लेस है उसमें से दो दो नंबर की पेयरिंग करेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9। यूनिट प्लेस पे जब 9 होता है तो स्क्वायर रूट क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, नहीं तो 7, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3, और नेक्स्ट नंबर कौन सा? 7। तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो नंबर आएगा या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, ये ऐसे दिखा देंगे। ठीक है। अब जो 59 नंबर है, 59 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता ही नहीं है, लेकिन 59 नंबर कौन से नंबर के बीच में है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। 59 नंबर देखा जाए तो 7 के स्क्वायर से बड़ा है और 8 के स्क्वायर से स्मॉल छोटा है कि नहीं? तो 7 से बड़ा आएगा 7 के स्क्वायर से, और 8 से स्मॉलर आएगा। इनमें हम लोगों को देखना है कि जो 7 है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ऑलवेज स्मॉलेस्ट नंबर को पहला रख दीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग में कौन सा आंसर आएगा? 7 ही आने वाला है। ठीक है, 7 ही आने वाला है। छोटा नंबर पहले लेना है, क्योंकि बड़ा लंबो लूंगा तो उसके बाहर चला जाएगा, जो कि बना नहीं पा पाएंगे। 7 से तो बड़ा आएगा। ठीक है, अब 7 से बड़ा आएगा तो ये दो नंबर है हमारे पास, सर 3 लगाएंगे या 7 लगाएंगे यहां पर, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। या 3 आ सकता है ना 7 आ सकता है। अब कंडीशन देखिए, मैंने क्या किया, 7 नंबर उठाया और इसको मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 8। व्हाट इज द 7 इंटू 8? 56। यहां पर मल्टीप्लेशन आ गया हमारा 56। ठीक है, अब 56 आने के बाद में अब कंपैरिजन किया जाएगा। हमारे पास स्टार्टिंग का नंबर कौन सा है? 59 है। 59 नंबर 56 के कंपैरिजन में ग्रेटर है या स्मॉलर है?
59 नंबर एज कंपेयर टू द 56, ग्रेटर या स्मॉलर? ग्रेटर है, इज ग्रेटर। तो अगर ये नंबर ग्रेटर है इसके कंपैरिजन में, तो दोनों में से ग्रेटर नंबर लेना है। 7, तो इसमें से ग्रेटर नंबर 7 आएगा और यहां पर नंबर 7 बैठ जाएगा। तो 77 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड है। क्या कर रहे हैं आप, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो और लास्ट में नंबर बनाते हो। ठीक है, ओके। और एक नंबर लेता हूं, एक काम करो, आप में से कोई भी मोबाइल के ऊपर 2 डिजिट नंबर बता दीजिएगा। अभी 3 डिजिट 4 डिजिट भी ले सकता हूं, बट एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला चल रहा है। कोई 2 डिजिट नंबर बता दो, स्क्वायर करो, उसका मल्टीप्लाई करो, नंबर एक आएगा, मुझे यहां पर बताइएगा। 8281, चलो 8281 एक नंबर, और एक दे दो यार, और एक नंबर दे दीजिएगा। 797921, चलो ये नंबर आ गए। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी तो बहुत सारे नंबर आते हैं, बट मैं यहां पर इजीली कैसे हम लोग देख सकते हैं उसको, सिंप्लीफिकेशन में कैसे लगा पाएंगे। यूनिट प्लेस से टू टू नंबर की पेयरिंग कर दी। यूनिट प्लेस पे 1 है, तो बताओ 1 का क्या आता है? 1 ही आता है, और 1 में दूसरा नंबर क्या आएगा? 9। ये स्टेप क्लियर हुई। अब मैंने पूछा जो 82 है, 82 किसके बीच में आता है? 8, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 9 नंबर लेना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग डिजिट जो होगा वो 9 होगा। ये स्टेप समझ में आ रही है? 9 और 10 में आ रहा था सर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो बताओ 9 इंटू 10 कितना? 90। 90 आया, हमारे पास नंबर क्या है? 82 है। 82 नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है, तो दोनों में से स्मॉलर नंबर 1, तो 1 यहां पर आ जाएगा। 91 वाला आंसर था उसका। ठीक है, ऐसे। चलो ये नंबर और एक चेक करके बताता हूं आपको। ये देखिएगा, ये टू टू नंबर की पेयरिंग कर दी हम लोगों ने, लास्ट नंबर क्या है? 1। तो ये सेम आएगा 1, और नहीं तो कौन सा आएगा? 9। बताओ 79 किसके बीच में आता है? 8। 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर। पर 8 और 9 लेना पड़ेगा। अब 8 और 9 में से स्टार्टिंग नंबर क्या आएगा? 8 आएगा। बताओ 8 इंटू 9 कितना? 72। हमारे पास क्या है? 79, जो कि ग्रेटर है, तो दोनों में से ग्रेटर 9, तो ये इसका आंसर था 89 करके। ठीक है, तो इस मेथड से सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट निकाल सकता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहिए, जल्दी जल्दी नंबर बताया सर, इसका आंसर ये आता है, ये आता है। ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट कभी नहीं पूछा जाता। बैंकिंग एग्जाम में अभी तक की कहानी है, अलग सवाल कभी नहीं आएगा कि स्क्वायर रूट ही फाइंड करो। मिक्स आता है, कंबाइन आता है। ठीक है, उस केस में आपको चाहिए। रब करे यार, आगे बढ़ जाऊं। चलो और एक अच्छा नंबर लेता हूं, एक बताता हूं नंबर आपको। लिखा सभी ने? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए अब ये नंबर कैसे आता है। नंबर गिवन 64,009, इसका स्क्वायर रूट चाहिए 64,009। और ऑप्शन देता हूं मैं, हाँ। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 253, सेकंड ऑप्शन इज गिवन 347, नेक्स्ट ऑप्शन इज गिवन 363, अनदर ऑप्शन इज 803। दिस आर द ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन है और आंसर देना है और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड समझेगा, मैं आपको 2 3 मेथड बताता हूँ, आराम से देखिए। हम लोग जब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयरिंग कहां से करते हैं? यूनिट प्लेस से। कितने नंबर की पेयरिंग करते हैं? 2 नंबर की पेयरिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो 2 2 नंबर की यूनिट प्लेस से पेयरिंग करने जा रहा हूं। अब 2 नंबर की पेयरिंग करूंगा तो ये एक पेयर बनेगी, ये दूसरी पेयर बनेगी, और ये तीसरी पेयर बनेगी, बनेगी ऐसे। अब 3 पेयर है, मतलब आंसर जो आएगा वो कितने डिजिट आएगा? 3 डिजिट आएगा। ये ध्यान से देखना, अगर मेरे पास पेयर ही कम है तो मेरा आंसर वहां पर आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसका आंसर आपका 3 डिजिट आएगा, ये पक्का है, और ऑप्शन में डेफिनेटली 3 डिजिट होगा। 2 मेथड बता रहा हूँ, वो कल की एक डिवीजन वाली मेथड मुझे एक्सप्लेन करना था, वो रह गया था, वो भी आपके सामने रख देता हूँ, और दोनों ट्रिक्स समझाता हूँ। मान लो किसी को लगा सर यार इतना करने से अच्छा डायरेक्ट पेयर बना दो, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है कि नहीं मैं तो डायरेक्टली एक पेयर मान लेता हूँ ये इसको, और इसको क्या कर दूंगा? कंबाइन। ऐसे भी कर सकता है। तो मान लो अगर किसी ने ऐसे ही कर दिया, यूनिट प्लेस से 2 डिजिट, स्टार्टिंग के 3 डिजिट को कंबाइन पेयर, तो बताओ यूनिट प्लेस क्या है? 9। 9 का क्या आता है? पी आएगा, और दूसरा नंबर क्या आएगा? 7। अब 3 और 7 तो बन गया। अब जो नंबर आपके सामने है 640, 640 किसके बीच में आता है? तो थोड़ा स्क्वायर पता होना चाहिए। 625 स्क्वायर है कि नहीं? 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। यानी 625 ये जो नंबर है, ये किसके बीच में आएगा? तो 25 के स्क्वायर से बड़ा है, और किससे? 26 के स्क्वायर से छोटा है। ऐसे करेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 25 तो जरूर आ जाए। स्टार्टिंग का नंबर 25 का। अब यहां पर कौन सा नंबर आया सर, ये बैठा ना इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ऑप्शन देख लो।
तो पहले ऑप्शन के हिसाब से एक ही नंबर था तो यहां पर ही सॉल्व कर दिया। और सर अगर मान लो पूरा सॉल्व करते तो क्या करते, वो आप जानते हो इनका क्या करते आपस में, मल्टीप्लाई। बताओ यार 25 सिक्स जार कितना 150, तो जीरो देंगे 15 कैरी होगा। ठीक है, 25 टू जार कितना 50, और 50 में कितना कैरी हुआ था पहले 12, सॉरी 15, और 50 और 15 कितना 65, तो 65 मतलब 650 ऐसे आ गया। हमारे पास नंबर कौन सा है 640, ग्रेटर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है, तो इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा 3। तो ये तरीका हो गया, यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया, तो मेरा ये आंसर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक तरीका। दूसरी मेथड, इसको पहले नोट डाउन करो, सेकंड मेथड शेयर करता हूं। अभी क्या हो रहा है ना आपके सामने, गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया, बैंकिंग एग्जाम का पूरा कैलेंडर आउट है, और बैंकिंग एग्जाम जुलाई से स्टार्ट होने वाली ये हम लोग जानते हैं। साथ में एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट करने का सोच लिया है। एसएससी का एग्जाम अगस्त में है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जून के पहले 9 जून को नोटिफिकेशन आउट होके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 9 जून से ही फॉर्म निकलेंगे, 9 जून से डेट होगी। अगस्त में एग्जाम है, दोनों एग्जाम साथ में आ रही है, तो बहुत बार गड़बड़ क्या होती है, सर किसको प्रिपेयर करो, दोनों को साथ में कर सकता हूँ क्या या अलग अलग कर सकता हूँ क्या, इस ओरिएंटेड चलना है। अगर मान लेते हैं कि हमारे क्लास में एसएससी देने वाले स्टूडेंट हैं, तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसको अलग पढ़ा दूं, उसको अलग टीच करो, उसको हिस्ट्री भी पढ़ाओ, उसको रेगुलरली टीच करो, क्योंकि रिजल्ट तब लाऊंगा। अब मेरा एकदम क्लियर गोल है मुझे, कि मुझे रिजल्ट आना है, चाहे फिर वो वॉट कुछ भी खर्चा लगे, कुछ कैसे निकाले, मुझे रिजल्ट के लिए काम करना है, ये मैंने अभी ठान लिया है। रिजल्ट के लिए करने के लिए मुझे नहीं क्या, स्टूडेंट को सेपरेट करके उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड करना चाहिए। अब सेपरेट कैसे ना, कि आप बैंकिंग कर रहे थे यार, बैंकिंग में ये आता है ये नहीं आता, आपको पहले पता होना सिलेबस कौन सा है, कौन सी एग्जाम पहले देनी है, उसका तैयारी कैसे करेंगे, कैसे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने प्रीलिम निकाली और ये पहली बार, आपकी प्रीलिम निकल जाएगी सभी के, गारंटीड निकलेगी। ठीक है, अगर आपने ये बैच रेगुलरली फॉलो किया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप देखना, आपको लगेगा कि नहीं मैं निकाल तो सकता हूँ। और मेंस एग्जाम इससे भी सिंपल होती है। फिर सर मेंस में रिजल्ट क्यों नहीं लगता, इसका रीजन ड्रॉबैक देखिए, हम लोग सालों ने क्या अरिथमेटिक पढ़ते रहता है, और मेंस एग्जाम में वही आता है। लेकिन जो बैंकिंग वाला बच्चा अरिथमेटिक को सीरियसली नहीं देता, वही आता है एडवांस मैथ ज्योमेट्री वगैरह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कितने स्टूडेंट ने ज्योमेट्री पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ते बैंकिंग वाले, उनको लगता नहीं आता, मेंस वहीं से आज कम आ जाता है, वहीं से स्कोर कम आता है। तो अभी नहीं क्या, दोनों पकड़ लीजिएगा, एक प्री ओरिएंटेड और एक कौन सा मेंस ओरिएंटेड, ऐसे पकड़ रखना। क्योंकि जैसे मेरी प्री निकलेगी मेंस के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड क्या करूंगा, जैसे हमारा यहाँ पर सिलेबस प्रीलियम का बना, प्रीलियम का थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब लोग एक एक टॉपिक डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा। और साथ में नहीं क्या, बैंकिंग करंट बैंकिंग टर्म जो होता है ना, बैंकिंग सब्जेक्ट, उसको रोहित सर को बुला के साथ में कंप्लीट कर दूंगा, कि रोहित सर आ रहे हैं बैंकिंग का पूरा पीवाई के साथ पढ़ा रहा है। उस दिन आए थे ना फर्स्ट लेक्चर में, रोहित सर का लेक्चर पूरा का पूरा पढ़ा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के मैम आ जाएंगे, वो पूरा का पूरा बैंकिंग भी पढ़ा देंगे, करंट अफेयर्स का। हमें ये भी चेंज करना है कि आने वाले समय में करंट अफेयर्स आपका कैसे चल रहा है, वीकली चल रहा है, ये मैं मानता हूं, अभी वो होना भी चाहिए। जैसे प्रीलियम नजदीक होने वाली है और प्रीलियम एग्जाम धीरे धीरे, तो करंट अफेयर्स डेली चलाएंगे। कौन सा करंट अफेयर्स, बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर मैं वेट करूं रिजल्ट का, अब रिजल्ट आ गया तो फिर अब मैं परेशान हूं 10 दिन में क्या करूं, ये नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉपर प्लान बना के करेंगे, और मान के चलेंगे इस बार की एग्जाम निकालनी। ठीक है, तो वो बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इस सवाल पे आता हूं, इसकी सेकंड मेथड बता रहा हूं। देखिए, बताइएगा नंबर क्या लिखा था हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 640009, ये वाला है। लॉन्ग डिवीजन नाम की मेथड कहती है, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस मेथड में इस नंबर को प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये वाला प्रेजेंटेशन होता है। सेम ये मेथड क्या कहती है कि जब आप पेयरिंग बनाओगे, तो यूनिट प्लेस से टू टू नंबर की पेयरिंग बना दो, यहां पर और स्टार्टिंग में। चले, ये टू टू नंबर की पेयरिंग बने। फिर इसका कहना है यहां पर कोई तो नंबर लिखा जाएगा, सेम नंबर यहां पर लिखा जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन या तो 6 हो या 6 से कम हो। तो जाहिर सी बात है, तो 6 से कम होना ही चाहिए, तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 4 होता है। ये स्टेप समझ में, 4 हो गया। अब 4 होने के बाद में ये नंबर क्या करते हैं इसमें से माइनस, अब माइनस करने के बाद में नंबर कितना बचा, 2 बचेगा, और 2 के बाद में ये नंबर कैसा आएगा, 40 आ जाएगा, यानी ये पेयर उठ के इसके पास में सीधा आ जाएगी। स्टेप समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहां पर जो नंबर आया उतना ही नंबर इसमें ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद नंबर कौन सा बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जो नंबर आया था उतना ही नंबर उसमें क्या करना है, ऐड करना है 4 नंबर में। अब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि यहां पर एक नंबर कोई तो लिखा जाएगा, और वही नंबर यहां पर भी प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। और उस नंबर से इस नंबर का मल्टीप्लेक्शन या तो 240 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए।
अब देखो, अगर मैंने यहां पर 1 नंबर लिखा तो ये 41 बनेगा, और 41 इंटू 1 छोटा नंबर बनेगा। मैंने यहां पर 2 रखा तो ये कितना बन जाएगा, 42 बनेगा। 42 इंटू 2 कितना, 84 बनता है। ठीक है, बनता है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, थोड़ा आसपास की बात समझना है। कैसे? अगर मान लो मैंने यहां पर ये नंबर 0 लिख दो, तो नंबर कितना बन रहा है, 40। 40 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 240 के पास जा सकता है, 6। बट वो 6 तो एग्जैक्टली बन जाएगा, यानी 46 इंटू 46 बड़ा नंबर बनेगा। तो कौन सा नंबर लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अगर मैंने यहां पर 5 रखा तो ये नंबर मेरा कौन सा आएगा, 5 आएगा। अरे मैंने 6 रखा और ये 46 हुआ, मल्टीप्लाई करूंगा, इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा जाना है क्या, नहीं, हमें क्या करना, उससे कम आना चाहिए। तो मैंने रख दिया कौन सा, 5। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 5 इंटू 5 कितना, 25, कैरी कितना, 2। 5 इंटू 4 कितना, 20, एंड 20 प्लस 2 कितना, 22। तो ये नंबर आया 225, ऐसे है। अब माइनस करते हैं। अब माइनस करते हैं, 40 में से 25 चला गया, बाकी का तो आप जानते हो कितना नंबर आया, 15 आया। नेक्स्ट पेयर 09। अब 09 आने के बाद में इसमें बताओ नया नंबर कौन सा आया था, 5 नया नंबर है। तो जो न्यू नंबर है उसमें उतना ही नंबर ऐड कर दो। अब ये नंबर की एडिशन कितनी, 50। अब ये एडिशन 50, यहां तक स्टेप समझ में आ रही है, 50 किया। अब दोबारा यहां पर एक नंबर लगेगा, वो नंबर जो यहां पर लगेगा सेम नंबर यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। तो डिजिट कितना हो जाएगा, 3 डिजिट। अब 3 डिजिट, अब 3 डिजिट यानी कम से कम 500 होगा। 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। तो 1500 के आसपास है। तो यहां पर नंबर 3 लेंगे, और यहां पर भी नंबर लेंगे कितना, 3। तो आप बताओ 3 ने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 1509 ही आएगा। और अब रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 00 ही बच जाएगा। तो ये होती है लॉन्ग डिवीजन। तो ये कहते हैं ये जब जब 00 बचा, और ये जो नंबर है उसका कहा जाएगा इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक, ऐसे। ये नोट डाउन कीजिए, ये लॉन्ग डिवीजन बहुत रेयर केस में लगेगी, बट तैयारी तो आगे की कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। क्लास में इस बार ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि ग्रेजुएट है और इस बार का आईबीपीएस या आरआरबी सभी एग्जाम देने वाला, पहली एग्जाम आईबीपीएस आरआरबी जो भी हो जाए, सभी लोग हैं, सभी के सभी इस बार जुलाई की एग्जाम देने वाले। प्रीलिम का रिजल्ट जब आउट होता है तो उसमें स्कोर पता चलता है आपका, स्कोर पता चलता है कि नहीं, इतना स्कोर आया। मेंस का जब रिजल्ट आउट होता है तो उसमें सिलेक्शन पता चलता है कि फाइनली सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ, अगर ऐसे स्कोर भी आता है और सिलेक्शन भी पता चलेगा। मेंस का पहले आएगा, फिर एलपीटी होगी, फिर सिलेक्शन। हम लोग क्या करेंगे इस बार से, प्रीलिम में आप जितने भी स्टूडेंट जाओगे, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज लाएगा प्रीलिम में, सबसे स्कोर, उसको गिफ्ट रखेंगे। ये जो अब कल परसों आपने रिजल्ट देखा है ना इनका, इतना आ गया सर, ये तो 99 भी क्रॉस कर दिया इन्होंने। अब खाली मैं तो उम्मीद लेगा कि बेटा नेक्स्ट बैच जो है मेरे पास, वो मुझे 99 नहीं चाहिए, अभी कितना चाहिए, 100 ही चाहिए, क्योंकि 99.87 तो हमारे पास खुद ही बैठा है। तो 100 की चाहिए। ये रिजल्ट क्यों आ रहा है पता है आपको, उनके बैच को मैंने सैटरडे संडे बुलाया एग्जाम के पहले, और टारगेट दिया था कि लास्ट ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक करो, 10,000 कैश लेके जाओ। हाँ, ये प्राइस था। और दो बच्चों ने एमबीए का भी ब्रेक कर दिया, एमसी वालों का भी ब्रेक कर दिया। एमसी का प्राची आपके पास आपने देखा होगा, एमबीए वाला वो ऑनलाइन वाला बच्चा है, उनका भी देखा होगा। हम लोग क्या करेंगे, प्रीलियम में सभी लोग जाएंगे, पास होना वो नॉर्मल है, वो तो क्वालिफाई ही है, क्वालिफाई का गेट आउट। जो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, रिकॉर्ड ब्रेक यानी कैसे, कि सर मान लो कि कट ऑफ लगा 100 में से 62 मार्क्स, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स लगा, और हम लोगों ने सभी का मार्क्स चेक किया, स्कोर कार्ड, जिसको सबसे ज्यादा मिला उसको गिफ्ट देंगे। जिसको सबसे ज्यादा, रिजल्ट आपका एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट, मार्कशीट दिखाओ पैसा लेके जाओ। ठीक है, इतना सिंपल रख देंगे, मार्कशीट दिखाओ, जो बस खाली देख लो। हाँ, देखते कितने लोग आ सकते हैं, और अमाउंट बॉडी अच्छी खासी अमाउंट, या तो कुछ अच्छा गिफ्ट। मैं गिफ्ट सोचता हूँ पहले अनाउंस कर दूंगा, 2-3 महीने पहले अनाउंस करूंगा, ऐसे नहीं गिफ्ट टाइम टाइम पे दूंगा, पहले अनाउंस करता हूँ कि ये गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन मार्कशीट दिखानी, मार्कशीट से लेके सब कुछ, हाँ ऐसे। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो रेडी रहना, मतलब देखते कितने बना पाएंगे, ये स्टेप समझ में, ठीक है। तो नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है, ये वाला है। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, अब हमें सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट इज अ क्यूब। अब देखो यार, नंबर का क्यूब का एक सिंपल सा रूल है कि आपको पहले तो सभी स्टूडेंट को बेसिक क्यूब आना चाहिए, 1 से लेके कहां तक, 10 तक याद होना ही चाहिए। और 1 से लेके 10 से ज्यादा नंबर आए तो
तो फिर उसको बनाते आना चाहिए। वैसे याद करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बनाना बहुत सिंपल होता है कि जल्दी जल्दी बना दूं तो मुझे नहीं का नंबर पता चल जाए। जैसे देखो मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, याद करना ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मान लो सर बना कैसे बनाता है, तो देखिए 1 to 10 तक सभी को क्यूब में आता है। ऐसे मान के चलो, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, यहां तक सभी को आता है ऐसे मान लो। अब 2 डिजिट ज्यादातर लगता है, 2 डिजिट से ऊपर तो नहीं लगेगा, क्योंकि और लगेगा तो हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे वहां पर। अब 2 डिजिट आ रहा है तो 2 डिजिट को अलग अलग फैक्टर में बनाता है। एक ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 से हो रही है, ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 हो रही है, तो मैं हेडिंग ऐसे लगा देता हूं। अगर मान लो नंबर स्टार्ट विथ 1, नंबर ऐसा जिसकी शुरुआत किसने की है, 1 ने की है, तो फिर इस कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो इसमें 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, और अप टू कहां तक आ सकता है, 19। ये सभी नंबर का क्यूब कैसे करें, ठीक है। अब क्यूब करना है इनका, तो मैंने कहा नंबर स्टार्ट विद 1। अब क्यूब करने जाए तो देखिए यहां पर मैंने कहा एक बेसिक में 12 ले लेता हूं, क्योंकि 1 का 11 का क्यूब हर जगह पर सेम आएगा। 12 का क्यूब करना है मुझे, हाँ तरीका देखिए, मेथड देखना। 12 में 1 है पहले, तो मैंने 1 लिखा। उसके बाद में सेकंड नंबर क्या है, 2 है। 1, 1 एंड 2 लिखना, मतलब ध्यान से देखिए, 1 और 2 लिखा। फिर बाद में 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 2 का क्यूब कितना, 8। देखो क्या किया, पहला नंबर सेम लिखा है, सेकंड नंबर सेम लिखा, सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का क्यूब, ये कर दिया। अब ये 4 नंबर आपके सामने है, 4 नंबर में से 2 नंबर मिडल है, बीच में से 2 नंबर है, 2 और 4 ये मिडल नंबर है, उनका डबल करके ऐड करो। जैसे 2 का डबल कितना, और इसका डबल कितना, 8, और ये ऐसे बना देंगे, ये हो गया इसका पेयरिंग। ये कहता है एक घर में एक ही नंबर होना चाहिए, एक घर में एक नंबर होना चाहिए, यूनिट प्लेस से जाना है, यानी जाते समय ऐसा होना चाहिए, ये वाली मेथड से जाना है। अब ये वाली मेथड से जाऊंगा तो यहां पर तो 80 होगा। अब बताओ 4 + 8 कितना, 12। अब 12 तो 2 डिजिट हो गया है, ठीक है। यहां पर ये कितना, 6, ये कितना, 1, यहां तक हुआ। तो हम लोग आंसर कैसे आएंगे, यहां पर 8 ओके, यहां पर 2 ठीक है, लेकिन 1 क्या करेगा आगे, कैरी, तो यहां पर क्या बनेगा, 7, और ये बन जाएगा हमारा 1। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो बनेगा 17, 17 to 8 इज आंसर, ठीक है। और एक नंबर देता हूं, देखिए मान लो मैंने कहा यार 15 का क्यूब बता दो, तो बताओ पहला नंबर क्या लिखेंगे, 1, सेकंड नंबर, नेक्स्ट, उसके बाद में 120, ये स्टेप समझ में, ठीक है। तो ये 5 का डबल 10, इसका डबल 50, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये 125 अभी के लिए है, ये कितना है 75, ये कितना है 15, ये है 1। ये स्टेप समझ में। अब हम लोग कहते हैं कि एक घर में एक नंबर, यानी यहां से क्या आएगा 5, 12 आगे कैरी हो गया, 12 आगे कैरी हो गया तो नंबर कितना बना 87, 87 से क्या देंगे 7, आगे क्या कैरी होगा 8, 15 और 8 होता है 23, 23 से क्या देंगे 3, आगे कितना कैरी हुआ 2, 2 और 1 कितना 3, तो ये नंबर आ गया 3375, ये वाला आंसर, ठीक है। ऐसे नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ो, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ, एक दो एग्जांपल आप लोगों को ट्राई करना है इसी ओरिएंटेड। समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे करें, कि चलो क्यों भी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं बना पाऊंगा। और हाँ, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी कभार, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट एडिशन यूनिट प्लेस लगा सकते हैं। मान लो ये वाली मेथड को मुझे अगर डिजिट एडिशन यूनिट प्लेस से लगाओ तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 का पावर कुछ भी आ जाए यूनिट प्लेस पे 5 होता है, ये मैंने यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट में बताया था। तो आखिरी नंबर 5 होना चाहिए। अब मैंने डिजिट एडिशन लगाया, तो अब बताओ 1 + 5 कितना, 6, लेकिन वो 6 3 बार लिखेंगे क्यूब है तो 6 × 6 × 6 कर दो। आप 6 × 6 × 6 करोगे तो 6 का क्यूब होता है फिर, तो 6 का क्यूब कितना आता है 216, 216 की एडिशन करेंगे तो 9 होता है, तो डिजिट की एडिशन 9 होनी चाहिए, ठीक है। आंसर में डिजिट की एडिशन 9 होनी चाहिए, तो चेक करेंगे यार, 3 + 3 कितना, 6 + 7 कितना, 13, 13 + 5 कितना, 18, 18 का मतलब 9, ऐसा तो आंसर वैसे भी निकाल सकते, ठीक है। चले, तो ये दो सवाल आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। एक नंबर है 14 का क्यूब कितना आएगा, और यहां पर नंबर दे रहा हूं 16 का क्यूब कितना आएगा, 14 एंड 16 का क्यूब। 2744।
मैं आपको और एक ट्रिक्स बता देता हूँ। अब मैंने तो पूरा प्रोसेस आपको समझा है कैसे निकालते हैं। हम लोग एग्जाम में कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका भी ट्रिक्स का भी ट्रिक्स क्या होता है। ट्रिक्स करने का मतलब देखिए, पहला सवाल देख लो, आप सभी ने लिखा। क्या कर रहा था मैं, ये पहले बताऊं मैं, हम लोग क्या कर रहे थे। वन, फोर, फोर का स्क्वायर, फोर का क्यूब, ऐसा था। वन फोर, फोर का स्क्वायर, फोर का क्यूब। यानी स्टार्टिंग में तो वन ही लिखोगे, फिर फोर लिखोगे, फिर फोर का स्क्वायर लिखेंगे और फोर का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। यानी मिडल नंबर पहले फोर आया होगा, फोर आएगा और फोर का फिर उसमें क्या करेंगे, डबल ऐड करेंगे। तो 4 into 3 कर दो ना। एक बात बताओ, डबल ऐड करने का मतलब, अगर मान लो मैंने कहा एक नंबर है, एक का डबल कितना, टू, और 1 + 2 कितना, 3, ऐसे करने वाले थे। तो मैंने कहा मिडल नंबर मेरा वन है, तो वन को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। तो 1 into 3 कितना, 3 होता है। तो वैसे ही कर सकता है, यहां पर वन है, वन के बाद में नेक्स्ट नंबर सर फोर आएगा। 4 into 3 कितना, 12, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना दूंगा। फिर आपने क्या किया होगा, फोर का क्या किया, स्क्वायर। फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 into 3 कितना, 48, ये 48 होगा। और लास्ट में क्या करता है, फोर का क्यूब, फोर का क्यूब कितना, 64। तो हम लोग तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो नंबर देखिए आपके सामने क्या आएगा, लास्ट डिजिट फोर है, 4 into 6 54 होगा। 54 से फोर देंगे, फाइव कैरी होगा, फाइव कैरी होगा तो कितना, 17। सेवन, वन कैरी होगा, 2744 इज द आंसर। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। आप नंबर क्या बनाते हो सर, नंबर ऐसे पूरा लिखते हैं, फिर बीच में नंबर डबल करते हैं। डबल करने का मतलब पहले एक बार होगा, फिर उसमें डबल ऐड करें, तो उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आएगा। ठीक है, वही प्रोसेस है, बट ये इसमें टाइम और थोड़ा सा बच गया। ठीक है, इसमें चलते हैं, ये नंबर देखिए, इसका किसी का आंसर आया है, 4096। ओके साक्षी, रिपीट करना है, देखिए। अगर मैं इसे लिखता तो मैं ऐसा ही लिखता, वन, फोर, फोर सा स्क्वायर, 16, फोर सा क्यूब, 64, फिर मैं इनका ऐड करता, ये 8, और इसका डबल कितना, 32, फिर सॉल्व करता। तो मैंने कहा ये नंबर आपका तो लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ऐड करने से अच्छा मैं इनको ही 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा वही नंबर आएगा, और इसको ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा वही नंबर आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो मेरा स्टेप बच जाएगा, इतना है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर बताता हूं, देखिए आप, सेम यहां पर आपको टाइम बचाना है। बैंक एग्जाम का, प्रीलियम का मेन पर्पस होता है स्पीड बढ़ा के आ जाओ। ठीक है, करेक्ट, हाँ बहुत ज्यादा। मेंस का लेवल होता है स्पीड नहीं बढ़ानी है, करेक्ट करके आना है, सही सही ऑप्शन जो आता है उसको देख के आना है। दो लेवल है, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेट। जितना आता है उतना परफेक्ट बताओ। ठीक है सर। और इंटरव्यू भी जब कंडक्ट किया जाता है, जो नहीं आता वो बताना ही नहीं आता। ठीक है, जानबूझ के अपनी मन की बात नहीं रखनी है, मुझे तो सब कुछ आता है, सब कुछ आते तो भगवान होते हैं। तो भगवान नहीं है, क्या है, इंसान है, तो जितना आता है उतना ही बताएंगे, नहीं आता नहीं पता। ठीक है सर। 1 6 का क्यूब, हाँ। बताओ पहला नंबर क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का क्या करने वाले थे हम लोग एक्चुअली, डबल। तो 6 into 3 कर दो, 18। ये 118, फिर था 6 का क्या था, स्क्वेयर। 6 का स्क्वेयर कितना, 36, 36 into 3 करेंगे, 108। तो यहां पर 108 आ गया, और लास्ट में कितना आया, 216, क्यूब होता है तो। ठीक है। अब जब ये लिखेंगे तो इसका प्रेजेंटेशन ऐसा आएगा, लास्ट में 6 है, 21 कैरी हो गया, 21 कैरी हो गया तो ये 129 होगा, तो 9 देंगे। ठीक है, 129 था तो 12 होगा इसमें, तो 12, 30 होगा। 30 से जीरो देंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 4096 वाला आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर, स्टेप समझ में आई? तो ये नंबर स्टार्ट विद अ वन, नंबर स्टार्ट विद अ वन, ऐसे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ो, चलेगा। ठीक है, देखें। अब नेक्स्ट पैटर्न, नंबर्स एंड्स विद अ वन या यूनिट प्लेस इज अ वन, ऐसे लिख दो, यूनिट प्लेस वन। ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस वन आया तो उसके लिए क्या करें, यूनिट प्लेस वन। अब यार यूनिट प्लेस वन में क्या क्या नंबर आ सकता है, तो ये का आएगा 11, 21, 31, 41, और अप टू कहां तक, 91, ये सभी नंबर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, वही मेथड है, उसी प्रकार से बताता हूँ, दोनों स्टेप में आपके सामने रखते हैं। देखिए, मैंने कहा 21 का क्यूब करना है, लिखना बता 2 मिनट रुके। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहला नंबर रखते थे, फिर सेकंड नंबर, फिर आगे बढ़ते थे। इसमें उल्टा करना है, पहला नंबर क्या रखेंगे, वन, वापस से सेकंड नंबर, टू, बाद में टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना, फोर, बाद में टू का क्यूब यानी कितना, 8, ऐसे जाना है। मतलब वापस जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। फिर ये लिखा, फिर मिडिल नंबर को क्या करते हैं, डबल। इसका डबल कितना,
4, इसका डबल कितना 8, फिर वही प्रोसेस ऐसे लाइन बनाया, और फिर करते हैं हम लोग इनका एडिशन, ये 1, ये कितना 6, ये एडिशन कितना 12, बट 12 टू डिजिट है कि नहीं, तो क्या देंगे 2, और 1 क्या हो जाएगा कैरी, 1 कैरी होगा तो कितना बन जाएगा 9। तो 9261 आता है कि नहीं पहले देख लो आप, ठीक है, कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, 9261, 9261 आ रहा है कि नहीं, ये देख पहले चेक कर लो, आ रहा है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, एग्जाम में थोड़ा सा ये स्टेप है एक्चुअली निकालने का, मैं कहता हूं थोड़ा फास्ट भी बना सकते हैं, कैसे देख, आपने 21 का क्यूब करना है, आप जानते हो सर ये लास्ट में 1 है, तो 1 कहोगे, क्या होगा, स्टार्ट नंबर क्यूब होता है, लास्ट नंबर क्यूब होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, अब वो करता वही है, और बीच में जो नंबर आता है उनका डबल डबल ट्रिपल से मल्टीप्लाई करता है वो, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग नंबर 2 है कि नहीं, हाँ, और लास्ट में नंबर क्या है 1, आप कैसे भी चले यही में था ना, ये 1 लिखा, 1 के बाद में क्या लिखने वाले 2, 2 इंटू कितना 3, 2 इंटू 3 कितना, नहीं 2 इंटू 3, हाँ सॉरी 6, 2 इंटू 3 कितना 6, तो ये लगा दो यहाँ पर 6, ठीक है, ये 6 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर कितना 4, 4 इंटू 3 12, तो ये 12 आया, और लास्ट में फिर 2 का क्यूब कितना 8, आंसर वही आ जाएगा, ये कैरी होगा 1629, यही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए और एक नंबर लेता हूं, यहां से चेक कीजिए, 61 का क्यूब करना है, ऐसे आ गया, इसका लास्ट नंबर 1, क्या कर रहे हैं उसको बात पहले समझ लो, प्रेजेंटेशन से क्या करना है ये पहले देखो, कैसे लिखेंगे, लास्ट में 1, उसके बाद में 6, उसके बाद में 6 का स्क्वायर, उसके बाद में 6 का क्यूब। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट जाने की बात करूं तो आप क्या करोगे, सर पहले 6 का क्यूब होगा फिर तो, ठीक है, फिर 6 का क्यूब होगा, फिर 6 का क्या होगा स्क्वायर होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे बताओ 6 का क्यूब 216, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ 216। फिर आपने क्या किया होगा, 6 का स्क्वायर किया होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, उसको डबल करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो 36 इंटू 3 कर दो 108, फिर यहाँ पर 108 होगा, फिर हम लोग कहेंगे फिर तो 6 लिखा होगा, और 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना 18, तो यहाँ पर 18 होगा, और लास्ट में कितना होगा 1, यही नंबर है फिर, ठीक है। अब मैं इनका अगर सामने प्रेजेंट करूं तो ये लास्ट में 1 है, ये आखिरी कितना है 8 है, ये 1 कैरी होगा तो कितना 9, तो कैरी कितना होगा 10, 10 कैरी होगा तो कितना होगा 226, ये वाला चेक कीजिएगा आप, कैलकुलेटर पे चेक करना, 226981 है कि नहीं देख लो, 61 का क्यूब 226981 आता है कि नहीं, नोट डाउन कीजिए। जून मंथ में कोई फेस्टिवल आ रहा है क्या स्टार्टिंग में ऐसे कुछ, हमें जो बच्चे अभी सीईटी में सिलेक्टेड हुआ रहे ना, तो मतलब उनका सेलिब्रेशन करना है, तो या तो हम लोग हॉल भी बुक कर सकते हैं, प्रॉपर कितने स्टूडेंट आता है, इवेंट हमें करना है, यानी सेंड ऑफ पार्टी हमारी तरफ से दिया जा रहा है, ऐसे करना है, ठीक है, तो एक कोई तो डेट फिक्स करते हैं और उस ओरिएंटेड हम लोग प्लान में लग जाएंगे, ठीक है ऐसे। रब करूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको ट्राई करना है, ठीक है, चलिए 31 का क्यूब बताइएगा, 31 का क्यूब कितना आएगा, और यहां पर लिख देता हूँ 51 का क्यूब, 31 एंड 51 का क्यूब बताना, एक एक बताओ, हाँ 1 नंबर पहले बता दो कि यार 31 का क्यूब कितना आ रहा था, 29791, ओके चलो अदिति इनका कहना है 29791, ऑनलाइन से प्रीति इनका 29791, स्वप्निल इज ऑल्सो 29791, जिनका ये पहला आ जाए दूसरे पे तुरंत जंप कर देना, डायरेक्ट दूसरा सेकंड आना चाहिए, 29791, ओके साइली जी 297, देखो मैं दोनों मेथड आप बता सकते हो, 1 लिखा सर, फिर 3 लिखा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, डायरेक्ट कैसे एग्जाम में करे, ठीक है, बताओ 3 का क्यूब कितना,
27। 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 इंटू 3। फिर फिर नेक्स्ट नंबर है 3, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 9। फिर आ गया 1, ये वाला स्टेप। ठीक है। और जैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो ये 1 है, फिर ये 9 है, फिर यहां से 7 है, और 2 आगे कैरी हो जाएगा। 29791, ये वाला आंसर है। पहले एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लो आप। 29791। ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर। 132 651, 13। सभी को आएगा, आराम से देखिए आप क्या कर। प्रोसेस क्या है? पहला क्यूब, फिर वो नंबर का स्क्वायर इंटू 3, फिर नंबर इंटू 3, और लास्ट में 1। ठीक है। यानी ये नंबर ऐसे आया होगा। पहला क्यूब 125, फिर नंबर का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3, 75, तो 75। फिर 5, 5 का 5 इंटू 3, 15, और लास्ट में कितना? 1। ऐसे तो है। ठीक है। 125 तो मैंने दे दिया। अब यहां पर मैं चेक कर लेता हूँ, लास्ट में नंबर 1 है, यहाँ का नंबर 5 है। 1 कैरी होगा तो 76, 6 7 कैरी होगा तो 32। 132 651, ये वाला आंसर आना चाहिए। चेक कर लो आप। क्या स्टेप समझ में आ रही ना कैसे करते हैं? देखो प्रैक्टिस का ही खेल है। आप ऐसे नहीं कि पहले दिन में पूरा पूरा जल्दी जल्दी बनाना सीख जाओगे। प्रैक्टिस ही तो की है। अगर जिसने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, वो स्टेप तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। एक मैच की बात याद आ रही है मुझे। अगर मान लो आप स्पोर्ट्स में हर व्यक्ति को जानते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर के लिए रिटायरमेंट का दिन याद करो। सचिन तेंदुलकर, मे बी आपने रिटायरमेंट की मैच देखी उनकी। आखिरी मैच थी सचिन तेंदुलकर की। उसके बाद में माना जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर अब रिटायर ले रहे हैं, रिटायर, वो कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो जितने भी लोग थे वो परेशान थे। इंडिया के सभी लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे? कि सचिन सचिन चिल्लाया करता थे स्टेडियम में। लोग जैसे सचिन तेंदुलकर की मैच देखते, सचिन खेलते बैटिंग, तो पूरा स्टेडियम चिल्लाता था सचिन सचिन। जैसे अभी धोनी धोनी बहुत चिल्लाते थे। आप देखिए धोनी की एक खासियत खूबी देखिए। आईपीएल मैच उन्होंने जो भी खेली होगी, अभी जो भी मैच, तो आप जानते हो थोड़ा सा भी बाहर रह गए इस बार सीएसके। लेकिन धोनी जब एंट्री लेते हैं, उनका एंट्री के लिए पूरा स्टेडियम बहुत जोर जोर से आवाज लगाता है, धोनी धोनी। उस प्रकार से सचिन का एक था, और था कि सचिन जब भी एंट्री करते थे तो पूरा स्टेडियम बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता था कि सचिन सचिन सभी। अब लास्ट में ऐसा हुआ, सचिन तेंदुलकर ने अनाउंस कर दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। ठीक है। और रिटायरमेंट ले रहा हूं, और लास्ट मैच थी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, आखिरी मैच। वो मैच को इतना शानदार मोमेंट बनाया था। उनका ड्रेसिंग रूम से लेके उनका निकलने का स्टाइल, जो भी प्लेयर आगे है, क्योंकि आखिरी बार खेलने वाला है, और लाइव मैच, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और लोग इतने इमोशनल थे, पूरा इंडिया का पूरा इंडिया, उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही ज्यादातर थी। तो लोग देख रहे हैं कि इसके बाद सचिन नहीं खेलेगा। और गवर्नमेंट का, भारत का एक सर्वोच्च अवार्ड होता है, भारत का, इंडिया का एक सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत का कह रहा हूं मैं, इंडिया इज द भारत। कौन सा? भारत रत्न। ये माना जाता है भारत रत्न अगर किसी को मिलता है, वो सबसे मोस्ट बेस्ट अवार्ड है, उसके बाद में अवार्ड नहीं है। वो सबसे हाईएस्ट पे रखा हुआ अवार्ड है। और वो देने के लिए क्राइटेरिया हुआ करता है कि अगर किसी को भारत रत्न देना है, तो उस पर्सन ने लोगों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब कल्याण के लिए कोई कर सकता है, मेडिकल इंडस्ट्री में आपने कुछ काम किया और लोगों की कल्याण की बात है तो भारत रत्न मिलेगा। आपने समाज सेवा कर दिया, शांति के दूत बन गए, सभी लोगों को भारत रत्न मिल जाएगा। मदर टेरेसा, भारत रत्न मिलेगा। आपने सिंगिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि सिंगिंग भी ऐसे है कि लोगों को शांत कर देती है, ठीक है, मन अपना घुमा देती है, तो भारत रत्न मिलेगा। कभी भी स्पोर्ट्स में भारत रत्न दिया ही नहीं गया था। और क्यों नहीं दिया था? स्पोर्ट्स अपनी जगह है, भारत रत्न अपनी जगह है, और दे नहीं सकते क्योंकि स्पोर्ट्स का और हर आदमी का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हर आदमी को स्पोर्ट्स पसंद है। और पहले तो गाने भी चलते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसे गाना था पहले। लोग ये गाने प्ले करते थे कि गाने वाले बचा रहे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब आदमी खराब ही क्यों बना? ठीक है। अब इस पे ही बेट हो गई। लेकिन लोगों की भावना, इसको देखते हुए वो जो कंडीशन थी, उसको चेंज किया गया, और इंडिया में पहली बार स्पोर्ट्स में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इनको दे दिया गया। और इनको मिलने की कहानी का पीछे रिवल क्या है पता है? सचिन तेंदुलकर उस समय के ऐसे प्लेयर थे जो लगातार अपने लाइफ को डेडिकेशन के साथ जी रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, दीपावली आ जाए, कुछ भी हो जाए, 4 बजे रोज ग्राउंड पे जाना ही जाना है। हम लोग जैसे आज के डेट में मोबाइल, सचिन तेंदुलकर खुद कहते थे, मुझे पता नहीं रहता था कि लोग जैसे अभी मैच खेली होंगी,
तो बहुत सारा स्कोर बना होगा, तो लोगों की व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, कभी मैसेज ओपन करके नहीं देखा। पहले पूरा अपना डेली रूटीन, उसके बाद में आराम से बैठ के देखते थे। उसके बाद में सेकंड रूल बताता हूँ, वो कभी भी कोई गलत चीजों में कभी अड़े ही नहीं है। मतलब अगर आप उनकी बात ही चल रही तो ये बताना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर का जिस समय एंट्री था फील्ड में, उनके साथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर भी थे। ठीक है, और ये माना जाता था सचिन तेंदुलकर से भी ग्रेट थे। किसकी बात कर रहा हूं? इंडियन मतलब क्रिकेट के कोई शौकीन होंगे यार, कोई पर्सन है? हाँ, सचिन तेंदुलकर से भी ग्रेट थे। दोनों दोस्त भी थे, बचपन से दोस्त थे, बचपन से वानखेड़े स्टेडियम में ही खेलते थे। दोनों के गुरु भी एक ही थे। इज द राइट आंसर स्वप्निल, विनोद कांबळे। कांबळे, विनोद कांबळे, ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर थे। जब वो दोनों मैच में थे तो सचिन तेंदुलकर ने थोड़ी ज्यादा रन बनाए थे, विनोद कांबळे ही बना रहे थे। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, और ये माना जाता था कि विनोद कांबळे जैसा कोई प्लेयर नहीं बन पाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या है ना, क्रिकेट जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाती है बॉलीवुड से सितारों के साथ में। और बाद में कंडीशन ऐसे हो गई कि विनोद कांबळे जी मतलब अभी भी ग्रेट है जो भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे नजर आए कि बॉलीवुड का कोई एक्ट्रेस आ रही है तो मिलने चले गए, पार्टी चल रही, पार्टी में डांस कर रहे हैं, बीच बीच में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, खुद हीरो भी लॉन्च हो रहे हैं, मूवी में काम भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ, विनोद कांबळे जी अपने जो कोर गोल है वहां से हटते हटते चले गए, वापस चले गए। और अभी रिसेंटली उनका एक इनॉग्रेशन के दौरान एक इंटरव्यू किया गया, दोनों में आप देखोगे, मतलब वो क्लिप है, मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि थोड़ा अलग लगेगा। दो व्यक्ति है जो बचपन के क्लोज फ्रेंड है, एक साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ सेम एज है। सचिन को देख लो ऐसा लगेगा यार क्या यंग आदमी है, क्या जो सामने वाला उनका दोस्त है एकदम बूढ़ा आदमी हो चुका है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, और फाइनेंस की कंडीशन तो पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज है। आज आप देखोगे तो फाइनेंस मतलब सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा है आज के डेट में। आप कहीं पर भी अगर मान लो कि इंडिया में ग्रेटेस्ट पर्सन का कोई फील्ड में नाम ले लो, सचिन तेंदुलकर का नाम आता ही है। अमिताभ बच्चन जी इसमें आता है, तो उनका मेन क्या है ना, ये नहीं है कि उन्होंने खाली वो फील्ड को जिया है, वो फील्ड में तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, इन्होंने लाइफ समर्पण कर दिया उसको। ठीक है, ये कर दिया कि नहीं मैं इसके लिए ही बना हूं। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं और देखते हैं कि यार इसको तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, डिफरेंस क्या है ना, उसने उस जॉब नहीं किया, उसने ड्यूटी नहीं मानी कि जैसे स्टडी करना हमारा काम है सर, हमें तो ये पढ़ना ही है, वो नहीं मान रहा। वो क्या कर रहा है, मेरी लाइफ इसके लिए बनी है। जिस दिन आपके दिमाग में आ गया मेरी लाइफ तो इसके लिए बनी है, तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, फिर कुछ भी हो जाए बाहर। ठीक है, समर्पण इज इंपॉर्टेंट। आपण म्हणतो ना की त्याग करणे की नाही मी बनवलंच त्यासाठी आहे। ठीक है, चलिए आगे वाला कंडीशन पे आता हूं। नंबर का ये बताया मैंने स्क्वायर, नेक्स्ट इज अ सेम नंबर। सर सेम नंबर आ गया तो क्या करेंगे? अनदर सेम नंबर। देखो मैं आपको एक चीज यहां पर सभी लिखा के तो दे रहा हूं, बट मैं 11 का क्यूब आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा नंबर है और जल्दी बन जाएगा। सेम नंबर में 11 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, और लास्ट में कितना आ सकता है, 99। ये सभी के सभी सेम नंबर है, फर्स्ट सेकंड दोनों नंबर सेम है। अब इनका क्यूब करेंगे तो क्यूब करते समय देखिएगा क्या कर सकते हैं। तो क्यूब करते समय मैंने कहा चलो 22 का क्यूब करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं मेथड बताता हूँ क्या करना। अभी तक हम लोग क्या करते थे, वो नंबर है, पहला नंबर लिखा, फिर एक नंबर है, फिर वो नंबर, फिर उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, ये वाला था। ये कहता है यार से भी सेम ही नंबर है ना, तो कोई भी एक नंबर उठा लो, उसका क्यूब 4 बार लिख दो। ठीक है, बेसिक देखो, कोई भी एक नंबर उठा लो उसका क्यूब 4 बार लिख दो, 4 टाइम्स लिख दो। तो नंबर क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 का क्यूब क्या, 8, 8, 8, 8, ये बन गया 8, 8, 8। अब मिडल नंबर 2 है, तो उसका क्या करते हैं, डबल और एडिशन, तो 8 का डबल 16, तो यहां पर भी 16। अब वो ऐसे जाएगा और यहां पर बन जाएगा, तो लास्ट में तो नंबर 8 होगा, ये कितना होगा, 24, ये होगा 24 और ये 8 होगा। और जब हम लोग आंसर देंगे तो ये तो 8 होगा, ये कितना होगा, 4, 2 आगे क्या होगा, कैरी, तो 26, 2 आगे कैरी, तो 10648 होगा। चेक कर लो एक बार, 10648 है कि नहीं। 10648 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम लोग, मेथड मैंने बता दी कि ये होता है, हम उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर रहे हैं आप, वो नंबर है सर, मिडल नंबर भी वही लिखना है, फिर मिडल नंबर का डबल करके ऐड करना है। तो मैंने कहा कि डायरेक्टली लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग 2 का क्यूब 8, मिडल नंबर डबल डबल इंटू 3 करेंगे, तो 8 इंटू 3 कितना, 24, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 8, ऐसे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा, फिर सेम ही आएगा कि 8 आया, 4 आया, 6 आया,
10 आ गया, यही आंसर है। मान लो मैंने कहा 33 का क्यूब करके बताओ, तो क्यूब कितना होता है 33 का? 27। तो स्टार्टिंग में 27, 27 इंटू थ्री कितना? 81। तो यहां पर 81, यहां पर 81, और लास्ट में कितना? 27। क्या कर रहा हूं, वो नंबर जो लिखा है उसका क्यूब करके इंटू थ्री कर रहा हूं। ठीक है खाली। अब 81 81 बीच में आ गया, तो लास्ट में नंबर यहां पर कितना? 7। 2 कैरी करेंगे 83, 3 8 कैरी करेंगे 90, 90 से कितना? 0। फिर 9 कैरी करेंगे, 9 करेंगे तो कितना? 36। तो एक बार चेक कर लो 36037 है कि नहीं? 36037 है कि नहीं, चेक कर लो। समझ में आया? नहीं? नहीं समझ ले, हाँ। मैच नहीं हो रहा है क्या? ओके, एक मिनट एक मिनट। कैलकुलेट देखो। 7 दिया, ठीक है। 2 कैरी किया 83, 8 दिया, 3 दिया। फिर कैरी कितना हुआ? 8, नहीं 8 कैरी हुआ ना। फिर गलत हो गया, ये 8 कैरी हुआ। ठीक है। 8 कैरी होगा तो ये 89 बनेगा, 89 से क्या देंगे? 9। फिर कैरी कितना होगा? 8। तो ये 35937 होगा। 35937। अब चेक करो, ये वाला है, मैंने एडिशन करते समय गलती होगी। नोट डाउन कीजिए। चले आगे बढ़े। तो एग्जाम्पल दूंगा तो बना लोगे आप, डायरेक्ट डायरेक्ट बना लोगे, ठीक है, कि कैसे बना रहे थे, क्या है ये स्टेप समझ में। लास्ट टाइप जो इसमें आता है डिफरेंट नंबर, आखिरी सर डिफरेंट नंबर। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, डिफरेंट नंबर यार, एक आखिरी टाइप। अब डिफरेंट नंबर का मतलब हो गया कुछ भी आने दो, कैसे भी आने दो, तो फिर मैं इसको कैसे बनाऊंगा? एग्जाम्पल लेता हूं 23। 23 में ना वन है, न स्टार्टिंग में वन है, न लास्ट में वन है, न दोनों जगह पर टू है, न दोनों जगह पर थ्री है। अलग आ गया, दोनों की दोनों अलग नंबर। ध्यान से समझे। अब क्या होगा, दोनों जगह पर अलग आया, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे सॉल्व? एक तो पूरा लिखता हूं, फिर आपको ट्रिक्स बताता हूं। मेथड क्या होगी? टू नंबर का क्यूब, फिर 3 इंटू टू का स्क्वेयर इंटू थ्री, फिर 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वेयर, लास्ट में 3 का क्यूब। क्या कर रहा हूं मैं, पहले नंबर का क्यूब कर देता हूं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और पहला नंबर का क्या किया? स्क्वेयर, बाद में उस इंटू सेकंड नंबर, लास्ट वाला नंबर। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये अलजेब्रा में ये वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी रेस टू दी पावर 3। कल लिखा के दिया था, कल परसों। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए क्यूब। बस मैंने यहां पर लाइन लगाई, फिर 3 a स्क्वेयर बी, फिर हम लोगों ने ऐसे लाइन लगा दी, 3 ab स्क्वेयर, फिर क्या कर दिया? बी क्यूब। बस वही लिखा है। ठीक है, वही लिखा है। तो ये अलजेब्रा का इस फॉर्मूले ओरिएंटेड ही बनाया जाता है। ऐसे ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है। तो अब इसके चलते अगर आप नंबर को देखोगे तो नंबर देखिए, 2 का क्यूब कितना? 8। यहां पर 2 का स्क्वेयर 4 इंटू 3, 12 इंटू 3, ये बना। यहां पर 3 का स्क्वेयर 9 इंटू 2, 18 इंटू 3, 54। 3 का क्यूब 26, ये बन गया। अब लास्ट में खाली नंबर क्या देंगे, तो नंबर देंगे वही 7 आखिरी होगा। फिर 2 कैरी किया 56 से 6 होगा, फिर 5 कैरी किया 41 होगा तो 1 होगा, 4 कैरी किया तो 12 होगा। 12167 वाला आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। ही वापरू शकता सगळ्यांना सेम, कोणतेही कोणते नंबरला ही ट्रिक्स कोणत्याही नंबरला लागेल। ये ही ट्रिक्स सगळ्यांकडे वापरू शकता, सेम आंसर कोणतेही नंबर असो, बिकॉज वो वही फॉर्मूले से बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो आखिरी ये वाले कंसेप्ट है। अभी तक खाली देखो, हम लोगों ने नंबर का स्क्वायर नंबर का क्यूब कैसे करते हैं ये देख लिया। नंबर का स्क्वायर हुआ, नंबर का क्यूब हुआ, नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। अब नंबर का क्या बाकी है? क्यूब रूट, एंड देन इज अ एग्जांपल। तो कल का जो एक सेशन मुझे चाहिए जिसमें मैं पूरा का पूरा आपके सामने बैंकिंग में आए हुए डायरेक्टली क्यूब रूट वाले सवाल, स्क्वायर रूट वाले सवाल, कौन कौन से एग्जाम में आया था, सेपरेट सेपरेट उठा वाले सवाल लेकर आऊंगा, मिक्स नहीं कर रहा हूं, खाली एक कंसेप्ट। कुछ पीडीएफ में लाऊंगा, कुछ लिखा के दूंगा, ऐसे कल का सेशन होगा। तो कल हमारा आखिरी सेशन है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बट कंसेप्ट भी चल रहा है, दोबारा हम लोग वही बात कर रहे हैं। अगला वीक पूरा दोबारा कंसेप्ट पे जाएगा, बॉड मास बाकी है, परसेंटेज बाकी है, और उसके बाद में पीवाईक्यू चलेगा। देखो लेक्चर तो ज्यादा लग रहा है, मैं यहाँ पर तो मान के चल रहा हूँ कि लेक्चर ज्यादा ही स्पेंड कर रहा हूँ,
लेकिन जब आप वो पूरा सेशन अटेंड करने के बाद में पीवाईक्यू पे जाओगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं पर भी नहीं कहोगे कि ये कंसेप्ट नहीं पता है। खाली फिर एक वीक प्रैक्टिस करवाऊंगा, 10 साल के क्वेश्चन आप मान लो 1000 सवाल आप लोग एक वीक में बना पाओगे, इतनी गारंटी है, जब आपका पूरा कंसेप्ट आपके सामने रखा हो। एक तरीका क्या था कि मैं एक सवाल लूं, फिर बीच में एग्जाम्पल, फिर कंसेप्ट, उसमें टाइम लग जाएगा, उसमें धड़ आपका कंसेप्ट पता नहीं रहेगा। ठीक है, जब आपको छोटे छोटे नंबर से सभी पता हो फिर हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसी तैयारी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, हम लोगों ने और एक डिसाइड किया था कि हर सैटरडे क्या करना था। जब बैच हम लोगों ने स्टार्ट बनाई, ठीक है, आपने देखा था कि आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट के लिए मैंने क्या बताया था, पहले तो स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट सीरीज वीक में एक देना स्टार्ट करो। भले आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, आपको पता ही नहीं एग्जाम का, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जितनी बार फेल होंगे उतना रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन आप फेल होना ही नहीं चाहते तो आप कभी लाइफ में सीखना नहीं, सीखोगी ही नहीं यार। पहली बार जब फेल होते हैं तो वो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि हमें सही डायरेक्शन दिखाने की। जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने एग्जाम दी होगी, हाँ आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दी होगी, भले ही वो फेल हो गए होंगे, उनको एटलीस्ट ये तो पता है कि क्या आता है कि नहीं। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दी वो डायरेक्ट मेन एग्जाम में चले गए, तो वो पहली बार तो वही से वैसे फेल होंगे। तो मैं चाहता हूं वो मेन एग्जाम में फेल नहीं होना है, यहाँ की जो टेस्ट होगी, जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, वहां पर हमें फेल होना है। चलेगा कि फेल हो गए, किसी का अच्छा भी स्कोर आ सकता है, वो हमें चेक करना है पेपर कैसे आया था। तो कल हम लोग एक प्लान बनाते हैं। मैं कल एक टाइम ऐसे रखता हूँ कि आपका डिवाइड कर दूं, मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट सच में इस बार का अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनका एक लिस्ट बनाते हैं। और टेस्ट हम लोग क्लास में अटेम्प्ट करते हैं, या तो सैटरडे आप घर से दो, नहीं तो क्लास में दो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप क्लास में आओगे तो बेस्ट होगा मेरे लिए भी, कि मैं चेक कर पाऊंगा, माहौल वैसे बनेगा कि सभी बच्चे एट ए टाइम टेस्ट दे रहे हैं। संडे को मैं तो पूरी तरह से मैंने बताया, संडे हमारा इंस्टीट्यूट क्लोज रखूंगा। हाँ, जिस दिन आपकी एग्जाम का हॉल टिकट आ गया, 1 महीने में एग्जाम, उस समय हम लोग संडे सैटरडे के लिए कुछ एडिशनली बनाएंगे। अभी के लिए तो खाली ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चले तो यहाँ पर रुकता हूँ, नेक्स्ट सेशन थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।